प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेंज 2020 शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की नई अनाज मंडी का लिया जायजा। आड़तियों और किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस 2020 के नतीजों की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सफल होने वाले छात्रों को दी बधाई। और देश में अब तक 55,86,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना संक्रमण को दी मात। प्रदेश में रिकवरी रेट हुआ 89.89%। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आईटी मंत्रालय और नीति आयोग के इस आयोजन में प्रधानमंत्री दुनिया के 125 देशों के विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मंथन करेंगे। ये RAISE 2020 एक ऐसा वैश्विक मंच होगा जहां कुल 44 सत्रों के दौरान सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी आदि क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञ विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर 5 से 9 अक्टूबर के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वर्चुअल सम्मेलन रेंज 2020 का आयोजन कर रहे हैं। ये दुनिया में अपनी किस्म का पहला सम्मेलन है जिसमें दुनिया के 125 देशों के विशेषज्ञ सामाजिक बदलाव, समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल की नई अनाज मंडी में फसल खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि फसल खरीद के दौरान किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंडी में राइस मिलर्स और आड़ती संगठनों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका जल्द हल निकालने की बात कही। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों को हो रही समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं जिसके चलते पोर्टल पर लोड बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में काम जल्द ही सुचारू रूप से चलने लगेगा। उस पोर्टल में इस बार कुछ नई चीज़ों के प्रावधान किए गए हैं और जैसे बाहर के जो लोग हैं, हरियाणा के बाहर के लोगों के मांग थी कि रजिस्ट्रेशन उनका किया जाए, वो भी उसमें डाला गया है। और इस बार पहली बार गेहूं के साथ साथ बाजरा और कपास ये चीज़ें भी उसमें लोड की गई हैं। तो ऐसे नए फीचर डालने के बाद लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो भी उन्होंने कहा कि हम 1 दिन के अंदर इस सारे को ठीक करेंगे। लगातार लगे हैं और मैं समझता हूं जैसे 3 दिन 4 दिन किसानों ने, आड़तियों ने और मिल ओनर्स ने सबने कोऑपरेट किया है। 1-2 दिन किसानों के साथ मिल करके 1 या 2 दिन कोऑपरेट करेंगे तो सारी चीज़ें। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज रेवाड़ी की अनाज मंडी में फसल खरीद कार्यों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी है और आगे भी जारी रहेगा। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि फसल खरीद के समय किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि फसलों का एक एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा और समय पर उनका उठान भी करवाया जाएगा। विपक्ष काफ़ी दिनों से शोर मचा रहा है कि भाई मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और जो फसल है वो भी MSP के रेट से नहीं खरीदी जाएंगी। तो उनको एक करारा जवाब है कि आज मंडी के अंदर मंडी भी बरकरार है और जो MSP के हिसाब से बाजरा ख़रीदा जा रहा है। और अभी मैंने किसानों से बात की तो उनसे मैंने पूछा कि भाई किसी तरह की कोई आपको बाजरा बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी आराम से बाजरा खरीदा जा रहा है और किसान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है। परीक्षा में 43,204 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। लड़कों में प्रथम स्थान मुंबई के चिराग फलोर और लड़कियों में कनिष्का मित्तल ने प्रथम स्थान हासिल किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्थान को बधाई दी है। उन्होंने अपने कई ट्वीट में अपनी अपेक्षा के अनुरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे भविष्य में
आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें। निशंक ने कहा कि अपनी आकांक्षा के अनुरूप रैंक नहीं पाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ये याद रखना चाहिए कि केवल कोई परीक्षा ही उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती। कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए एस्टेट परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं 21 व 22 नवंबर को होंगी, जिसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयारियों में जुट गया है। कोरोना के चलते इस बार 2 गुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार भी एस्टेट परीक्षाएं गृह जिलों में ही आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और एक कमरे में 12 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्टेट की तीनों लेवल की जो परीक्षाएं थी उसके लिए हमने उनसे वो मांगा था, वो उसकी अनुमति हमें मिल चुकी है और उसी के अनुरूप हमने जो समस्त हमारी कार्रवाई है वो हमारी पूर्ण तरीके से शुरू हो गई है। और मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि हम लोग जो आगामी 21 और 22 नवंबर को इसे बड़े सक्सेसफुल तरीके से इसे पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने अच्छी तरीके से जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उनको सैनिटाइज कराया जाएगा परीक्षा से पूर्व, और जो बैठने की जो रहेगी वो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन करते हुए, जो पहले 24 विद्यार्थी एक कक्षा के अंदर बिठाए जाते थे, अब उसे आधे मतलब 12 के करीब एक कक्षा के अंदर, ताकि एक सोशल डिस्टेंस का जो नॉर्म्स है वो अच्छी तरीके से उसकी पालना की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 76,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार की कार्यनीति के प्रभावी कार्यान्वयन और टेस्ट ट्रैक ट्रीट में वृद्धि से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। वर्तमान में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.55% है, जो कि विश्व में सबसे कम है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी रेट 89.89% और मृत्यु दर 1.10% हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है कि घरों से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल व सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। डीडी न्यूज़ द्वारा आज से मास्क अप इंडिया नामक एक विशेष मुहिम शुरू की गई है। आइए देखते हैं क्या है ये मुहिम। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद और उनके उठान का कार्य
सुचारू रूप से चल रहा है। शेलर के मालिक भी प्रदेश सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार धान की खरीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जब कभी कोई परिवर्तन होता है तो उस स्थिति को अनुकूल बनाने में समय लगता है। नए कृषि कानूनों के लागू होने से किसान स्वावलंबी बनेंगे और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेके आई सरकार, ताकि जिस प्रकार की पहले थोड़ा घपला होता था धान के मामले में, जैसे पिछली बार कई बार उसकी चेकिंग भी कराई गई, ताकि इस प्रकार की गड़बड़ें ना हो, तो उन गड़बड़ों को रोकने के लिए थोड़ा सा एक चेंज किया गया। तो अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा ठीक करने में। तो अगर मान लीजिए पहले 2 दिन इस प्रकार की कोई समस्याएं आई तो चाहिए था कि उसमें आराम से बैठ के उनको ठीक करने देते हैं, बजाय ठीक करने के कोई सड़क पे आके खड़ा गया, कोई नारेबाजी करने लग गया। लेकिन 2 दिन में सारा कुछ अधिकारियों ने ठीक कर लिया। सिरसा में धान की खरीद शुरू हो गई है, जिसको लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें भाव भी अच्छा मिल रहा है और समय पर उनकी फसल की खरीद भी की जा रही है। किसानों ने ऑनलाइन नीति को सरकार का सराहनीय कदम बताया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा मंडियों में फसल खरीद की समुचित व्यवस्था की गई है। किसानों ने बताया कि व्यापारी भी उनकी फसल को अच्छे मूल्य पर खरीद रहे हैं। तो इसमें लगता है कि कुछ किसानों को 200 रुपये प्रति कुंटल का फायदा दे रही हैं, लेकिन ये चलो बहुत अच्छी बात है। भी अगर किसान को कुछ 200 रुपये कुंटल मिलता है तो उसका कुछ आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। मंडी में आए आते ही अपना माल बिक गया है और अब तोल भी लग गया साथ के साथ। फिलहाल पिछली बार दिक्कत थी, इस बार लग रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बिक गया, वधिया जी क्वालिटी सी लग गया जी, 1950 लग गया जी। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1600 1700 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 150-200 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। आड़ती सहदेव ने बताया कि धान की खरीद 1888 रुपये के सरकारी रेट पर की जा रही है। सभी किसानों को उनकी फसल खरीद का निर्धारित समय SMS के माध्यम से भेजा जा रहा है। 80 रुपये गवर्नमेंट ले रही है, जैसे जिसकी बारी आती है उनको मैसेज भेज के बुलाया जा रहा है कमेटी की तरफ से। बाकी मॉइस्चर सही है तो सही तरीके से बिक रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा है तो उस पर कट लगता है या वापस जाता है। आज रोहतक में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किसान भारत भूषण त्यागी ने कहा कि नए कृषि कानून वास्तव में किसानों के लिए फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा कि इनके लागू होने से ना तो MSP खत्म होगा और ना ही मंडी सिस्टम, बल्कि इससे किसानों को फसल बेचने के लिए नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब किसान सीधे कंपनी को अपनी फसल बेच सकेंगे। आज का मुद्दा नहीं है, पूरे देखिए MSP का कोई मुद्दा नहीं रहा, बाजार ने अपनी मनमानी की है। तो कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, इन अध्यादेशों में 2 तरीके से परिवर्तन किया गया। एक तो बाजार से और मंडी के बीच में जो अव्यवस्था रही, जिनके कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिला, किसानों को दाम दिलाया गया। उसका कारण क्या था कि मंडी भी बनी रहे, मंडी अपनी जगह काम करती रहे, भंडारण भी बना रहे, लेकिन भंडारण जमाखोरी की ओर ना चला जाए। और जो मंडी है उसके साथ साथ में समानांतर जो इंडस्ट्री खरीदना चाहते हैं किसानों से सीधे माल, जिस पर रोक थी, उनको खोल दिया जाए। सीधी सी बात है, तो किसानों के लिए रास्ता खोल दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित किसान कंवल सिंह चौहान ने कहा कि सभी किसान संगठन वर्षों से APMC एक्ट में सुधार की मांग कर रहे थे। वर्तमान केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार दिया है। तो फिर कौन रेट तय करेगा? तो मंडी अभी अपने देश में जरूरी है। सब्जियों पे से APMC एक्ट में ये रोक हटा दी गई थी, उसको एक अधिकार दे दिया गया था किसानों को कि सब्जियां बेच सकते हैं, पर अनाज और दालें वगैरह सब इसमें बची हुई थी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक अच्छा काम किया किसानों के हक में, और इससे किसानों को फायदा होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। प्रगतिशील किसान गौरव कुमार ने कहा कि किसानों को खेती के साथ साथ तकनीक की जानकारी भी हासिल करनी चाहिए, ताकि अपनी फसल को दूर दराज के क्षेत्रों में बेचने में आसानी हो सके। एस्टैब्लिश कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के हम इन तीनों के तीनों अध्यादेशों को लागू नहीं कर पाएंगे। कि भाई किसान अपनी फसल को अगर डायरेक्टली बेचना चाहे तो वो डायरेक्टली कैसे बेचेगा? डायरेक्टली बेचने के लिए उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादा 70-80 किलोमीटर तक जा सकती है, पर अगर उसे अपना सामान चेन्नई में बेचना है, तमिलनाडु में बेचना है, तो वो किस तरीके से बेचेगा? इसके लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेंज 2020 शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की नई अनाज मंडी का लिया जायजा। आढ़तियों और किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस 2020 के नतीजों की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सफल होने वाले छात्रों को दी बधाई। और देश में अब तक 55,86,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना संक्रमण को दी मात। प्रदेश में रिकवरी रेट हुआ 89.89%। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।